सो अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, एक छोटा सा रिकैप करता हूँ पूरे टॉपिक का कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आसिया 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था। मेवाड़ वॉज वन ऑफ द मेन सेंटर्स, या मेवाड़ से ही इसकी शुरुआत हुई है। और मिनिएचर बुक्स बनाई जाती थी, छोटे फिगर्स में, छोटे फॉर्म्स में बनाई जाती थी। देन मेनली इन थीम्स पे था, हिंदू थीम्स पे, रिलीजियस थीम्स पे, कोर्ट थीम्स पे, और ये सारे सीन्स रहे हैं जो इनको डिपिक्ट करा गया है। फीचर्स क्या थे कि प्राइमरी कलर्स का यूज़ करते थे और ब्राइट बैकग्राउंड होता था, कोर्ट लाइफ को डिपिक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, और इसके क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्या क्या इसके सेंटर्स रहे जो कि मेन थे मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढा। तो अब आते हैं जो अब सब स्कूल का डिवीजन है, दैट इज मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। तो है क्या उसमें? अच्छा, मेवाड़ स्कूल था किस एरिया में? हमने 3 डिवीजन्स पढ़े थे। तो जिसका मेन सेंटर जो रहा है वो है उदयपुर, वन ऑफ द मेन सेंटर्स जो आपका सिलेबस में है। और उससे रिलेटेड कौन सा आर्ट है? मारूराग। तो पहले हम मेवाड़ स्कूल को देखते हैं कि किसने इसको ढूंढा था। जो वहाँ के महाराणा रहे उन लोगों ने इसको ढूंढा था, और इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी की शुरुआत में इस स्कूल को ढूंढा था। कौन सा स्कूल? मेवाड़। कब हुआ था? 15th सेंचुरी में इसने महाराणा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, आंसर्स में ये ऐड करोगे तो आपके प्लस पॉइंट रहेंगे आपके टॉपिक के लिए। देन इसके जो मेन आर्टिस्ट रहे हैं इट इज साहिब। आपने जो पेंटिंग पढ़ी, जो पढ़ेंगे मारूराग, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है साहिब। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है स्कूल का, इसीलिए यहाँ पे सिलेबस पैटर्न में दिया गया। ठीक है, ये जरूर याद रखना, साहिब मारूराग। ठीक है, और किस स्कूल का है? मेवाड़ स्कूल का। अच्छा, कहाँ से इसके थीम को लिया गया है? एक बुक थी पालम भागवत, ठीक है, भागवत गीता से रिलेटेड है। तो पालम भागवत या पाली भागवत बोला जाता है, उससे इसके थीम को लिया गया है और यहाँ की पेंटिंग्स को बनाया गया है, जिसके सबसे ज़्यादा थीम से सबसे ज़्यादा आर्ट वर्क या सबसे ज़्यादा स्टोरीज हम उस सब्जेक्ट की हम इस स्कूल में देखते हैं। अच्छा, एक और आर्टिस्ट था जिसका नाम है मनोहर। तो ये 2 आर्टिस्ट हैं, साहिब और मनोहर, ये दोनों आर्टिस्ट को आप याद रखें। अब हम चलते हैं अपने इस स्कूल के फीचर्स की तरफ। क्या इसके फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ मेवाड़। सबसे पहला फीचर है कि रिलीजियस थीम्स लाइक भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय, ऐसे जो रिलीजियस थीम्स रहे, भागवत पुराण, गीत गोविंद और रसिक प्रिय, इनसे रिलेटेड थीम्स हमें या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, फ्रेस्को पेंटिंग होती है, फ्रेश पेंटिंग बनाई जाती है, ताज़ी पेंटिंग। ठीक है, वैसे वो वॉल पे की जाती है, ठीक है, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड वॉल पे की जाती है, इसलिए इसको फ्रेश को बोला जाता है। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स वर पेंटेड डिपिक्शन ऑफ आर्किटेक्चर, अपनी पेंटिंग में आर्किटेक्चर को दिखाते थे, बड़े आर्किटेक्चर को दिखाते थे, काफ़ी बड़े बैकग्राउंड को दिखाते थे, काफ़ी बड़े कोर्टयार्ड्स को दिखाते थे, वॉल्स को दिखाते थे, फोर्ट्स को दिखाते थे, किलों को। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नोज इज लिटिल लॉन्ग, नाक थोड़ी सी लंबी बनाई जाती है, पॉइंटेड बनाई जाती है, लाइक ऐसे इस तरह से पॉइंटेड नोज बनाई जाती थी, लंबी नोज बनाई जाती थी। ओढ़नी समझते हो? ओढ़नी होती ना, लाइक गाना भी एक, तो ओढ़नी चुनरी होती थी वो ट्रांसपेरेंट, मतलब उनकी पेंटिंग्स की खासियत थी कि अगर उसने कोई कपड़ा ओढ़ रखा है तो बैकड्रॉप में और फ्रंट में उसका ओढ़ दिखती, दोनों चीज़ें दिखती थी, ट्रांसपेरेंसी रखते थे अपने आँखों पर। तो ये खास तौर पर फीचर्स रहे हैं मेवाड़ स्कूल में। अब आपके लिए कैसे करोगे? आप अपनी पेंटिंग में, ठीक है, अपनी पेंटिंग में इसको इंक्लूड करें। कौन सी पेंटिंग में? मारूराग। अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, विच इज ऑफ द पेंटिंग मारूराग। मारूरागिनी में था क्या भाई? अच्छा, मारूरागिनी था ये एक 2 जने थे, भोला और मारू, दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ, दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है। दोनों एक कैमरे बैठ पे बैठे हुए और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। इसमें कैमरे को दिखाया गया है, डॉग को दिखाया गया और पोर्ट्रेट्स को दिखाया, यानी उनके जो साथ में चलने वाले अपने
कंटेंट है उसको डिपिक्ट करा गया। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका कि भाई इसके पेंटर कौन है। ये साहिबदीन। पेंटर कौन है भाई? साहिबदीन रहे हैं। सब स्कूल क्या है? मेवाड़। देन मीडियम क्या है? मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पॉइंट है ना मीडियम, ये कैसा पॉइंट है? आप पूरे राजस्थानी स्कूल में डालते सेम थिंग। इट इज वाटर कलर। टेक्निक क्या है? टेम्परा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप पूरे राजस्थानी स्कूल में कहीं भी डालोगे सेम रहेंगे। टाइम इसका रहा है 18th सेंचुरी। टाइम पीरियड रहा है इसका 18th सेंचुरी। और एक ये पॉइंट ऐसा है कलेक्शन, इट इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये पॉइंट चलो इसको तो छोड़ो, ये 3 पॉइंट आपके पूरे राजस्थानी स्कूल में सेम रहने वाले हैं। अब मैं आपको बस पेंटिंग का एक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। आप अपनी बुक या नोट्स वाली कॉपी एक साइड रखिए और उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करिएगा और देखते रहिएगा। पहला पॉइंट है लव स्टोरी ऑफ ढोला एंड मारू। दोनों की लव स्टोरी डिपिक्ट करिए। ढोला और मारू जो है दोनों इसमें एक कैमल की बैक पर चलते हुए दिखाए गए हैं। अच्छा भाई क्या कर रहे हैं? जो ढोला है वो कैमल को राइड कर रहा है, वो चलाते हुए दिखाया गया है और मारू जो है वो उसकी तरफ देख रही है। कैमल को जो करा गया है पेंट वो ब्राउन कलर के शेड्स में करा गया है। देन बैकग्राउंड को बड़ा दिखाने के लिए 2 कलर्स का यूज़ किया गया है। एक तो ग्रीन कलर और येलो कलर का टोन दिया गया है एंड देन फिर स्काई का पार्ट दिखाने के लिए कर्ली फॉर्म में ब्लू कलर का यूज़ किया है और वो काफ़ी ताकि वास्ट एरिया को दिखा सके। एक खास चीज़ और है, इसके टॉप पे ऊपर की तरफ हमने कुछ लिखा हुआ है और वो किस लिपि में है? इट इज़ ऑन द इन द देवनागरी या देवनागरी स्क्रिप्ट में हमें देखने को होता है। देन जो मारू है उसकी कॉस्ट्यूम कैसी है भाई? प्रॉपर राजस्थानी कॉस्ट्यूम है, राजस्थानी अटायर पहन रखा है उसने। और जो ढोला ने भी टिपिकल थोड़ा डिटेल्ड अटायर पहन रखा है। जो अटेंडेंट है उसके साथ घूमते हुए दिखाए गए हैं। अटेंडेंट जो दिखाए गए वो बस के साथ में चलते हुए दिखाए हैं। 2 अटेंडेंट कैमरे के साथ चल रहे हैं, एक अटेंडेंट कैमरे के आगे चल रहा है और एक डॉग उस कैमरे के आगे चल रहा है। मेन चीज़ इस पूरे आर्ट में यही है जो आप ध्यान रखें। एस्कॉर्ट्स। अच्छा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि वो आर्टिकल एक्सप्लेन करिए जिसमें एक डॉग और एक कैमरा डिपिक्ट करे गए हैं उस पूरी टीम में, या फिर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिखाया गया है एनिमल एंड ह्यूमन। तो ये भी हम एक केस बन सकता है। तो आपके क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड जाने हैं तो आपको पूरी पेंटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, तभी आप ये देखते हैं कि आपका आंसर कंप्लीट कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। अगला स्कूल ऑफ आर्ट हमारा कौन सा आता है? वो मैं आपको फर्दर बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट। भाई बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट क्या था? देखो तो पढ़ा। बीकानेर स्कूल की एक इम्पॉर्टेंट बीकानेर वो रहा है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा बीकानेर, ठीक है, बीकाजी या फिर बीकानेर वाला, ये एक ब्रांड है यहाँ पर बड़ी ब्रांड है, तो ये इसी नाम से है का। अच्छा ये नाम पड़ा कैसे? एक थे राव बीकाजी जिन्होंने स्कूल को शुरू करा। कौन थे? राव बीकाजी। अच्छा इस स्कूल की खासियत क्या रही है? इसने अपने आर्टवर्क को मुगल स्कूल से काफ़ी सीखा। काफ़ी हमें को रिलेशन मुगल स्कूल की पेंटिंग्स का या वहाँ के फीचर्स का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक खासियत और, जो बीकानेर के आर्टिस्ट थे वो पेंटिंग में एक्सप्रेसिव क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, अपने पेंटिंग में एक्सप्रेशन दिखाने के लिए बहुत अच्छे से काम जाते थे। एक चीज़ और, यूज़ ऑफ ओपेक कलर्स का यूज़ किया है और मिनरल कलर का यूज़ किया है। मिनरल कलर्स को वाटर कलर की तरह या फिर टेक्निक में यूज़ किया, टेम्पर टेक्निक में उनको यूज़ करा गया है। आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट हुआ अली रजा। ये सारे अली रजा, नूरुद्दीन, रुकनुद्दीन।
ये 3 आर्टिस्ट रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो उनके चित्रकार। अच्छा, इसके थीम्स क्या थे? हिंदू कहानियों से रिलेटेड, हिंदू मिथ्स से रिलेटेड, लेजेंड्स ऑफ श्री कृष्णा, उनकी कृष्ण लीला, रामायण, भागवत गीता और विलेज लाइफ। ये सीन देखो पूरे राजस्थानी स्कूल में जनरली आपको यही सीन्स मिलेंगे, तो आप किसी भी स्कूल से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स रिलेट कर सकते हो बढ़िया से। परफेक्ट टेक्निकल एग्जीक्यूशन, मतलब बीकानेर को आपको बताया कि वो जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, बीकानेर स्कूल के जो आर्टिस्ट थे, वो एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते थे। ये खासियत थी और डिटेलिंग की और रिफाइंडनेस की। तो भाई टेक्निक का तो यूज़ करते हुए अच्छी से अच्छी टेक्निक का, तो ये भी एक खास फीचर रहा है बीकानेर स्कूल का। अब एक चीज़ और कि इनकी जो पेंटिंग्स होती थी उनमें आँखें कैसी थी? ऐसे हाफ आधी खुली हुई आँखें, जो चिन्ह होती थी वो छोटी दिखाई जाती, चिन्ह छोटी यूज़ करते थे और पतली कलाई दिखाते, मतलब कलाई जो होती थी उनकी काफ़ी पतली होती थी, थिन ब्रिस्क। ये थे बीकानेर स्कूल के फीचर्स। अब ये इसका आर्टवर्क कौन सा है? आर्टवर्क है इसका कृष्णा और स्विंग, मतलब कृष्ण भगवान स्विंग के ऊपर, एक झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। किसने बनाई है क्योंकि बता देना, क्योंकि आपको आर्टिस्ट या जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो सबसे पहले किसी फॉर्मेट में लिखना है। नेम ऑफ द आर्टवर्क, दैट इज कृष्णा ऑन स्विंग, then comes the subschool बीकानेर। टेक्निक क्या है इसकी? टेम्परा। टेक्निक इज टेम्परा विद वाटर कलर, वाटर मतलब जल, ठीक है, इसको हिंदी में जल रंग बोला जाता है। टाइम क्या है? इज 1638, सॉरी 1683। और एक कॉमन सा टॉपिक, एक कलेक्शन कहाँ है? इट इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये जो पूरी नाम है ये आपको जरूर याद रखना। क्वेश्चन कैसा भी है, केस समझो, केस में क्या पूछा है, अगर इस पेंटिंग से रिलेटेड फीचर मिले आपको ये डिटेल इसी तरीके से उतारनी है, कहीं से कहीं आपके नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट। पेंटिंग में क्या है? 2 पैनल दिखाए गए, एक ही पेंटिंग में 2 हिस्से दिखाए गए और दोनों में कृष्ण और राधा को दिखाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये पेंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रसिक प्रिया। रसिक प्रिया एक पोयम है जिसके ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है। राधा और कृष्णा को अलग अलग सीन में दिखाया गया, दोनों पार्ट मैंने आपको बताया। पार्ट्स का डिवीजन कैसे करा है? बीच में पेड़ दिखा, बीच में पेड़ों का डिवीजन कर देगी, ऊपर का हिस्सा हो गया, नीचे का हिस्सा हो गया। अच्छा, ऊपर जो कृष्ण जी बैठे हुए जिस झूले पे बैठे हैं उसका शेप कैसा है? हेक्सागोनल शेप है, ठीक है, और काफ़ी सजे हुए टायर में बैठे हुए हैं, मुकुट पहन रखा है। सामने उनकी राधिका जी बैठी है, एक कारपेट बिछी हुई है रेड कलर की, उसके ऊपर बैठी है, एंड एक उन्होंने कुशन को होल्ड कर रखा है जिसके ऊपर होल्ड करके बैठे हुए। देन साथ में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगला सा जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला पैनल है, इसमें एक उनकी जो सहायिका है या एक हेल्पर है वो बीच में खड़ी हुई है, और वो हेल्पर इसमें एक कुछ मैसेज पास करते हुए दिखाई गई है। दोनों सामने बैठे हुए कृष्ण जी को मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, और उनका कलर खासतौर पर आपको ध्यान रखना है। कृष्ण जी का जो कलर है, कलर है ब्लू कलर का, उनको दिखाया गया है। फूलों की माला पहन रखी है उन्होंने, और सामने उनकी राधिका बैठी हुई है येलो कलर गोल्डन ड्रेस में या गोल्डन चुनरी में। ये थे इस पेंटिंग का फीचर्स, एक्सप्लेनेशन क्या। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पेंटिंग में बैकड्रॉप उसमें कोर्ट का सीन दिखाया गया, मतलब पूरा एक महल को दिखाने के लिए एक एलिवेशन दिखाया गया है, उसकी बिल्डिंग दिखाई गई है, और वहाँ से पता चलता है कि ये मुगल स्कूल से रिलेशन करता है। आप ध्यान से देखोगे इस पेंटिंग को, इसमें आपको दिखेगा ऊपर बॉर्डर्स को डेकोरेट किया गया है, और डेकोरेशन ऑफ बॉर्डर इन द मुगल स्कूल बॉर्डर, क्योंकि वो बुक्स में भी बनाते थे, उनको बोला जाता था हाशिया, तो वो डिज़ाइंस बनाते थे। तो वैसे ही ऊपर की जो बॉर्डर्स है उसको भी छोटे छोटे फूलों से सजाया गया। ये खासियत था मुगल आर्किटेक्चर का, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्कूल मुगल स्कूल से रिलेशन होता है। तो ये था इस स्कूल का या इस पूरे सब स्कूल का एक्सप्लेनेशन, जिसकी मेन पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग
स्कूल क्या था, गार्नियर स्कूल था, 10th का ट्रेनिंग और हमारी तरफ की टेक्निक है। उसके आर्टिस्ट कौन रहे हैं, आर्टिस्ट उससे रहे हैं नूरुद्दीन। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड प्लीज़ इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थानी स्कूल को टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर सजेशंस आप अपने मैसेजेस में अपने सजेशंस कीजिए मुझे कि कैसी रही आपको वीडियो, क्वेश्चन हैं यू कैन ऑल्सो आस्क मी एंड फर्दर जो टॉपिक्स है हमारे मिशन गर्ल्स स्कूल और बाकी के वो हम नेक्स्ट वीडियो में